तो सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पार्थिव शिवलिंग जिसे चाहिए कमेंट करके बताना। तो कमेंट आए हैं बहुत सारे, तो मैं आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बना के दिखाती हूँ। कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकल ही आपको बना के दिखा देती हूँ। और पार्थिव शिवलिंग तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी बनाया था। कब? जब उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, रावण का वध करना था। लंका पर चढ़ाई करने के पहले उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था और भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिए थे कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम लोगों को तो अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो यह देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमने मिट्टी ले लिया है और मिट्टी को हमने गीली भी कर लिया है। तो जब भी आप मिट्टी लें तो पवित्र स्थान की मिट्टी लें। जैसे आप कभी नदी वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ से भी मिट्टी ला सकते हैं। और पवित्र पेड़ पौधे जो हैं, जैसे कि तुलसी है, आंवला वृक्ष है, आम का वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इन सभी पवित्र वृक्षों के नीचे से आप मिट्टी लाएंगे तो वो शुद्ध मिट्टी मानी जाती है। तो मिट्टी ला करके उसको आप जो भी उसमें कंकड़ पत्थर हो, घास हो, वो निकाल देना है और मिट्टी को गीला कर लेना है। मिट्टी को गीला करते समय थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए शिवलिंग बनाने के लिए। ना ही ज़्यादा गीली हो और ना ही ज़्यादा कड़क हो। तो इस तरह से हमने देखो मिट्टी तैयार कर लिया है। तो अब क्या करना है, आपको एक दूसरा भी पात्र रख लेना है पास में। ये देखिए, मैंने एक कटोरा ले लिया है। अब कटोरा में क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है। जो 3 पत्ती वाली बेलपत्र होती है उसे ले लेना है और इसे कटोरा में बीचों बीच रख देना है। हमने कटोरा लिया है, आप कोई भी पात्र ले सकते हैं जो भी आपके घर में अनुकूल हो, वो एक पात्र ले लीजिए। ऐसा लीजिए कि हम अभिषेक करें तो पानी गिरे नहीं बाहर। तो सबसे पहले हमने बेलपत्र रख दिया है। ये देखिए बेलपत्र है, 3 पत्ती का बेलपत्र ले लिया है। और मेन बात इसमें क्या है, जो डंडी वाला भाग होता है पीछे, उसको आपको उत्तर दिशा की ओर रख देना है इस तरह से। अब इसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। अब मिट्टी से सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग बनाना है। थोड़ा ना ही ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग बनाना है, इसे गोल गोल कर लेना है और आप अपनी तरह से शिवलिंग बना लीजिए। ये देखो, जैसा भी बने वैसा बना लीजिए। ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। ये देखिए शिवलिंग बन के तैयार हो गया है। और अभिषेक करते समय यदि टूट जाए तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि शिवलिंग जो है वो कभी भी खंडित नहीं माने जाते हैं। कोई शिवलिंग ऐसे ही नहीं बन गया है। कितने हजारों करोड़ों मिट्टी के कण मिला करके, एकत्रित करके वो मिट्टी गीली हुई है, फिर जाके शिवलिंग का निर्माण किया गया है, फिर जाके शिवलिंग बन के तैयार हुआ है। इसलिए कभी टूट जाए तो सोचना कि हमारी विघ्न बाधाएं भगवान ने ले लिया है, इसलिए चिंता नहीं करना। आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि संदेह बिल्कुल भी नहीं आए मन में, क्योंकि मन बहुत ही विचित्र है और मन में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दिखता है। इसलिए जरा भी चिंता नहीं करना। अब इसे आपको एक साइड में रख देना है इसी बर्तन में। अब थोड़ी सी मिट्टी फिर से लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी लेना है, एक पेड़ा के बराबर की। तो ये देखिए एकदम गोल गोल बन के तैयार हो गया, बिल्कुल पेड़ा के आकार का। तो अब इसे क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र जो हमने पात्र में रखा है, तो सबसे पहले ये रख देंगे। इसे क्या बोलते हैं, ये पीठिका है। तो शिवलिंग की जो पीठिका है वो बनके तैयार हो गई है। जो मिट्टी बाकी की बची है उसमें से हमको थोड़ी सी मिट्टी लेना है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी बचाई है, बाकी की मिट्टी हमने फिर से ले लिया है। तो आपको लग रहा होगा कि अब ये मिट्टी लेकर के मैं क्या कर रही हूँ, शिवलिंग तो बनके तैयार हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं अब बना रही हूँ वो है, ये है माता जी का हाथ। आपने देखा होगा मंदिर में जहाँ पे शिवलिंग रखे होते हैं,
उसे बोलते हैं माता जी का कर कमल है। जो कमल के आकार का होता है ना, वो है माता जी का हाथ। तो ये देखिए माता जी का कर कमल बन के तैयार हो गए। देखिए ऐसा है ना, तो इसके ऊपर शिवलिंग रखे रहते हैं। तो अब यहाँ से पानी गिरता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देना है। और बीच में थोड़ी सी एक लाइन उभरी हुई, ये देखिए बनाया है, उभरी हुई दिख रही है ना लाइन, ये देखो एक लाइन उभरी हुई दिख रही है। तो ये क्या है, भगवान भोलेनाथ की छठवीं बेटी अशोक सुंदरी है। कभी मंदिर जाना तो वहाँ देखना, और देखा भी होगा। तो ये है अशोक सुंदरी माता का स्थान है। और ये पूरा जो है ये आकार, ये है माता जी का कर कमल। तो अब इसे क्या करना है, जो कटोरे में बेलपत्री रखी और पेड़ा के आकार की जो पिचका बनाई है उसके ऊपर ये रख देना है इस तरह से। और इसकी भी खास बात यह है कि जैसे बेलपत्री का डंडी का भाग है ना उत्तर दिशा की ओर, उसी प्रकार से जहां से पानी गिरता है वो आकार डंडी की तरफ ही रखना है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर रखना है। तो ये इसकी खास विशेषता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा है, ध्यान नहीं दिया है, तो अब जाके ध्यान देना। क्या, जब हम जल चढ़ाते हैं ना, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो जहाँ से पानी गिरता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो जैसे हमने बेलपत्री की डंडी का भाग ये देखिए उत्तर दिशा की ओर रखा है, तो उसी ओर ये आकार जो माता जी का कर कमल है, वो भी आपको जहाँ से पानी गिरता है वो स्थान आपको उत्तर दिशा की ओर ही रखना है। तो माता जी का कर कमल रख दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि शिवलिंग रखा और थोड़ी सी मिट्टी जो बची हुई है वो भी रखा है। तो अब इस मिट्टी को अभी नहीं लेना है, पहले आपको शिवलिंग उठा लेना है और भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर देना है माता जी के कर कमल में। ये देखिए अभी आवाहन नहीं करना है भगवान भोलेनाथ जी का, केवल आपको बैठा देना है इस तरह से। अब ये देखिए जो थोड़ी सी मिट्टी बची हुई है उसको ले लेना है। ये लास्ट की मिट्टी है बिल्कुल, और सभी मिट्टी का मैंने यूज कर लिया है। तो ये मिट्टी लेके क्या करना है, जो भगवान भोलेनाथ जी के गले में सांप लटका होता है ना, सांप होता है, वो सांप का नाम है बासुकी नाग। तो अब इस मिट्टी से बासुकी नाग बना देना इस तरह से आपने पतला पतला कर दिया। और फिर इस जगह से ले करके और यहाँ से गले में यहाँ पे चिपका देना है इसे। इस तरह से हमने सेट कर दिया है। तो ये देखिए शिवलिंग बनके तैयार हो गया है, ये देखिए, है ना। तो अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो ये माता जी का कर कमल है, वहाँ पे दाहिनी साइड गणेश भगवान का स्थान है और बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान है, और आपने अशोक सुंदरी का स्थान देख ही लिया है। और ये है शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ जी स्वयं विराजित हैं, और ये है माता जी का कर कमल। तो आपको अभिषेक कहाँ से शुरू करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने एक लोटे में जल लिया, सबसे पहले आपको जल गणेश भगवान में थोड़ा सा चढ़ा देना है, फिर कार्तिकेय भगवान में चढ़ा देना है, और माता अशोक सुंदरी में चढ़ाते हुए ध्यान रखना कि धार टूटे नहीं। टूट भी जाए तो चिंता नहीं करना, कोशिश करना कि अशोक सुंदरी से धार ले करके यूं गोल गोल घुमाते हुए फिर आपको शिवलिंग पे यहाँ पे आना है, जहाँ पे गंगा जी विराजमान होती हैं। फिर आपको दोनों हाथों से लोटा पकड़ करके जल से अभिषेक करना है। तत्पश्चात आप दूध से करिए, तत्पश्चात आप पंचामृत से करिए। पंचामृत से स्नान कराने से, अभिषेक कराने से ऐश्वर्य बढ़ता है, घर में सुख शांति आती है, धन धान समृद्धि की वृद्धि होती है। विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक कराया जाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप चीनी से कर सकते हो, शहद से कर सकते हो, घी से कर सकते हो, और गन्ने के रस से कर सकते हो, और भी आप कर सकते हो जैसे कि अनार का जूस है उससे कर सकते हो। जो भी आपके पास सामान है
उससे आप अभिषेक कर सकते हो। तो ये देखिए हमने आपको शिवलिंग बना के दिखा दिया है। अब मैं आपको फ्रंट में आके बताती हूँ और क्या क्या करना है। तो अभी आपने देख लिया कि अभिषेक किस तरह से करना है। अभिषेक के बाद आपको क्या करना है, जैसे बड़े शिवलिंग होते हैं तो इन 3 उंगलियों में चंदन लगा लिया जाता है और 3 उंगलियों से लाइन खींच दी जाती है तो त्रिपुंड बन जाता है। और जगह है तो फिर वहाँ पे ओम भी लिख देते हैं चंदन से ही। तो इस तरह से आप चंदन लगा सकते हैं। और छोटे शिवलिंग हैं, प्रयास करना बन जाए तो ठीक है, नहीं तो भावना मात्र से आप चंदन लगाना उंगलियों में और भावना से लाइन खींच देना और ओम बना देना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, काले तिल चढ़ा देना है, चावल चढ़ा देना है, गेहूं चढ़ा देना है, जिससे संतान की वृद्धि होती है। तत्पश्चात आपके पास जौ होंगे, जौ चढ़ा दीजिए, मूंग चढ़ा दीजिए, समृद्धि की वृद्धि होती है। और सहेज में आपके घर में ये चीजें मिल जाएंगी, नहीं है तो 10-10 रुपए का आप लेके पहले से ही तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से ये सभी चीजें चढ़ा दीजिए। और इसके बाद यदि आपके पास दूर्बा है तो दूर्बा चढ़ा दीजिए। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान में चढ़ाना है। हमने आपको पहले ही बताया है कि गणेश भगवान का स्थान कहाँ है। वहाँ पे एक दूर्बा चढ़ा दीजिए और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। तो जो भी आपके पास सहज में फूल हो उन्हें चढ़ा दीजिए। अब मान लीजिए पूजा करते करते आपके मन में विचार आया कि अगर हमारे पास कमल का फूल होता तो मैं भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित करता और मुझे अच्छा लगता। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छे इसके तरीके बताए हैं। क्या है कि जो भी वस्तुओं का अभाव हो उसकी जगह में आपको मात्र 1 चावल लीजिए और चढ़ा दीजिए। 1 चावल लीजिए और भावना करिए कि मैं भगवान भोलेनाथ जी को कमल का पुष्प चढ़ा रहा हूँ और ये आपकी पूजा भगवान भोलेनाथ जी अवश्य स्वीकारेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र प्रमाण है कि भगवान भोलेनाथ जी में जो भी वस्तुओं का अभाव हो ये चावल चढ़ा सकते हैं। और कनेर का फूल बहुत ही पसंद है भगवान भोलेनाथ जी को। सोमवार के दिन कनेर का फूल चढ़ाइए। और सोमवार के दिन महादेव जी की पूजा सोमेश्वर महादेव जी के नाम से की जाती है, तो बहुत ही जल्दी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। और भी जो भी आपके पास पुष्प हो उन्हें चढ़ाइए। आपको पहले भी बताया है मदार पसंद है, मदार का पुष्प और एक शमी पत्र का उपाय मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि मदार का पुष्प जब भी चढ़ाओ तो शमी पत्र 1 ले लीजिए। और क्या बोलना है, अष्ट विनायक गणेश जी और मनोकामना कह देना और भगवान भोलेनाथ जी पे चढ़ा देना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बेलपत्र तो आपको जरूर चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र बहुत ही पसंद है। हो सके तो 3 पत्ती का बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। और कहीं से खंडित हो जाए तो बिल्कुल भी मन में संदेह मत लाइए। भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही कृपा करने वाले हैं। और भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 17 अगस्त सोमवार के दिन 33 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। और उस दिन क्या करना है, एक पुष्प चढ़ाना है जो कि 9 निधियों का भंडार उस पुष्प में समाहित है। आपको बोला था ना, तो मैं आपको बता रही हूँ। कमल आपने गुलाबी देखा होगा, हमने भी देखा है, और सफेद भी मैंने देखा है। अब बात आती है कि नीला कमल आता है एक। यदि नीला कमल मिल जाए, मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, मैंने भी मार्केट में देखा है, मुझे भी नहीं मिल पाया है। यदि आपको मिल जाए सहज में नीला कमल तो ले लीजिए। तो 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन नीला कमल चढ़ाइए। और नाम क्या लेना है, नील निधि के नाम से चढ़ाना है। पुष्प लिया और नील निधि के नाम से भगवान भोलेनाथ जी पे चढ़ा देना है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी प्रतिष्ठित रहते हैं शिवलिंग के रूप में, तो वहाँ पे आप चढ़ाइए। और यदि घर में कोई भी शिवलिंग है तो वहाँ भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मन में आ रहा होगा कि नीला कमल तो कहाँ से लाएंगे हम, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो यदि नीला कमल नहीं मिल पा रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। मुझे भी नहीं मिला है। तो एक नीला पुष्प आता है शंख के आकार का। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए।
तो इसका नाम है अपराजिता। और अपराजिता के फूल तो आजकल मिल जाते हैं बहुत आसानी से मार्केट में, और आपके आसपास कहीं भी हो तो वहाँ से पुष्प ले आइए। तो इस पुष्प को आपने लिया और नील निधि के नाम से भगवान भोलेनाथ जी पे चढ़ा देना है। देखिए, जब हम गंगा जी जाते हैं ना, तो जितना बड़ा पात्र हमारे पास होगा उतना ही हम गंगा जल भर के ला सकते हैं। जैसे हमारे पास बड़ा पात्र होगा, बड़ा बर्तन होगा, तो हम गंगा जल ज्यादा ले आएंगे, और छोटा पात्र होगा तो हम गंगा जल बिल्कुल थोड़ा ही ला पाएंगे। इसलिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो दृढ़ श्रद्धा रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। भगवान भोलेनाथ जी तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए आप ये पुष्प चढ़ाइए और भावना करिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी ही 100%। पूरी श्रद्धा करिए तो वो आपको उसका परिणाम, शुभ परिणाम शीघ्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि यह उपाय करने से कोई हमको धन दौलत बरसने नहीं लगेगी। आप जो भी उपाय करोगे ना, उपाय करके आप किसी भी कार्य को करोगे तो वहाँ पर आपका कार्य जो बहुत देर में होने वाला होगा, वो आपका कार्य जल्दी हो जाएगा, उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी और आपके समृद्धि के योग बनेंगे। और जो भी हम उपाय करते हैं, जो भी हम नियम करते हैं, जिस निमित्त करते हैं, तो वहाँ पर हमारा यह उपाय काम करेगा। जैसे समृद्धि के लिए हमने उपाय किया तो समृद्धि का योग बना देगा एक न एक दिन आके, और जल्दी बनाएगा। और मेरी भी भगवान से, महादेव जी से प्रार्थना है, जो भी यह उपाय करे भगवान भोलेनाथ जी उसकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण करें। और आप श्रद्धा विश्वास से करिए, सफलता अवश्य मिलेगी, विश्वास करके करिएगा। और भी शास्त्रों में उल्लेख है कि हमारी कोई भी मनोकामना होती है तो उसके लिए वो वस्तु डाल करके हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। कोई संदेह की बात नहीं है। आप लोगों को कोई मनोकामना पूर्ति के लिए यदि पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो कमेंट करके बताइए, वो भी मैं आपको शास्त्र युक्त उपाय बताऊंगी। तो ये तो रही पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करना है, सब क्या करना है, ये सब हमने बता दिया। अब मान लीजिए पूजा करते समय कोई भी पुष्प चढ़ाते हैं और गिर जाता है तो समझ लेना भगवान भोलेनाथ जी हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगे। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हमको दिखता है। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक विचार रखिए। तो ये तो रही पूजा की बात। और आपको जो मैंने बताया था 17 अगस्त को कौन सा फूल चढ़ाना है, वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। मिल जाए सहज में तो अवश्य करिएगा। एक बार करोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। और जो हमने आपको बोला है कि 33 वर्षों के बाद यह योग बन रहा है, नाग पंचमी तो प्रत्येक वर्ष आती है, तो इसमें मेन कारण यह है कि नाग पंचमी तो प्रत्येक वर्ष आती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार क्या है, 33 वर्षों के बाद सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ रही है। यदि सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ती है तो उस दिन यह उपाय करने से भगवान भोलेनाथ जी आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो कि यह योग नाग पंचमी सोमवार को 33 वर्षों के बाद पड़ रही है। ये हमने रिसर्च किया है, कहीं से जाना है, समझा है और बिल्कुल सटीक जानकारी है, तब मैं आपके पास लाई हूँ। करके देखिएगा, मैं भी करूँगी और आप लोग भी करिएगा। तो आपको मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमको फूल उस दिन ही ला के रखना, पहले से आप व्यवस्था कर लीजिए और फूल पत्तियाँ जो भी हैं फ्रिज में रख दीजिए, वो खराब नहीं होंगी और भगवान भोलेनाथ जी अवश्य स्वीकार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि शिवलिंग बना के दिखा दिया और पूजन कैसे करना है वो भी बता दिया है। जो भी पूजन में किया जाता है वो सब आपको करना है, आरती वगैरह सब करना है। विधि विधान जितना जैसे भी आता है, आपको जैसा आता है वो
वैसे ही आपकी पूजा भगवान भोलेनाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर शिवलिंग की पूजा और शिवलिंग का निर्माण और विशेष उपाय जो फूल वाला था वो भी मैंने बता दिए, सारी बातें क्लियर हो गई। तो अब बात आती है कि शिवलिंग का विसर्जन कब करना है, कैसे करना है। तो आपको मैं बता दूं कि शिवलिंग का विसर्जन सूर्यास्त से पहले पहले हो जाना चाहिए, रात में नहीं रखना चाहिए। जैसे मासिक शिवरात्रि है या बड़ी शिवरात्रि जो आती है फरवरी के महीने में, उस दिन यदि आप रात में रखेंगे क्या, रात भर पूजा होता है भगवान शिव जी का, इसलिए उस दिन रात में रखेंगे तो चलता है। बाकी के दिनों में आप शिवलिंग बनाएं और पूजन करें और विसर्जन सूर्यास्त के पहले पहले हो जाना चाहिए। तो विसर्जन के लिए आपको कहीं नदी वगैरह नहीं जाना है, आपको घर में ही एक बड़ा सा पात्र ले लेना है और उसी में आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जब हमने शिवलिंग का निर्माण किया, स्थापित किया और पूजन करने के लिए हम बैठे, तो पहले आपको शिव जी का आवाहन करना है, मतलब कि भगवान भोलेनाथ जी को बुलाना है इस शिवलिंग में बैठने के लिए। तो आपको भावना क्या करना है कि हे, अपने शब्दों में प्रार्थना करना है, हे देवाधिदेव महादेव जी, आप इस शिवलिंग में विराजमान होइए। और शास्त्रों में यहाँ तक उल्लेख है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको जिस कामना की पूर्ति करना है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए इस वस्तु को डालकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो आप लोगों को यह जानकारी भी चाहिए कि हमको यह मनोकामना पूर्ति करना है और क्या वस्तु डालें, तो वैसा भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कमेंट करके बताना। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय बताने थे। जानकारी और उपाय कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। हर हर महादेव।